Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. बच्चों, आज मैं इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी विच इज़ रिटन बाय जेम्स हैरेट के कुछ MCQs क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन तो कराया, सर आपने क्वेश्चन आंसर्स भी कराए, लेकिन सर आपने MCQs क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कराए। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए MCQs क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है? ऑप्शन ए इज जेम्स हैरेट, बी इज रस्किन बॉन्ड, सी इज रॉबर्ट आर्थर एंड डी इज विक्टर कैनिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जेम्स हैरेट। सभी आंसर आपको जल्दी जल्दी देना है बच्चों। हु इज आई रिफर टू इन द स्टोरी? बताइए यहाँ पर आई जो है वो किसको इंडिकेट करता है स्टोरी में? ऑप्शन ए इज ट्रिकी, बी इज मिसिस पम्फ्रे, सी इज वेटनरी सर्जन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वेटनरी सर्जन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिसेस पम्फ्रेज डॉग? बताइए मिसेस पम्फ्रे के कुत्ते का नाम क्या था? ऑप्शन ए इज बैन, बी इज टॉमी, सी इज ट्रिकी एंड डी इज जॉनी। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, उनके कुत्ते का नाम था ट्रिकी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन? बताइए वो सर्जन का नेम क्या था उस स्टोरी में? ऑप्शन ए इज ट्रिकी फर्स्ट, बी इज मिसेस पम्फ्रे, सी इज हॉकिन एंड डी इज मिस्टर हैरेट। सभी आंसर्स आप केयरफुली पढ़िए और उसका आंसर्स आप बहुत अच्छी तरीके से दीजिए बच्चों, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी पढ़ा दी है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर हैरेट इज द सर्जन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु इज हॉकिन? बताइए हॉकिन कौन थे यहाँ पर? डॉग ओनर थे, गार्डनर थे, वेटनरी सर्जन थे या डॉग थे? तो चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था हॉकिन जो थे वो गार्डनर थे उसमें एक। सो गार्डनर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु इज जॉ? तो जॉ कौन था? ए ऑप्शन नर्स, बी रैट, सी ग्रे हॉर्न या डी कैट। तो ये कुत्ता था जो कि ग्रे भूरे रंग का था, जिसका नाम था ग्रे हॉर्न। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट? मिसेस पम्फ्रे जो थी वो किस लिए चिंतित थी, किसके प्रति चिंतित थी? ऑप्शन ए इज हर सेल्फ, अपने प्रति, बी इज हर मेड सर्वेंट, सी इज हर डॉग ट्रिकी एंड डी इज हर सन। तो हमें पता है कि वो अपने कुत्ते के प्रति बड़े परेशान थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हर डॉग ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे थिंक हर डॉग इन सफरिंग फ्रॉम? मिसेस पम्फ्रे जो थी वो अपने जो उनका कुत्ता था वो किससे पीड़ित था? ऑप्शन ए इज गिवन है आपको, फीवर, बी इज माल न्यूट्रिशन, सी स्टमक पेन एंड डी इज फुट सोर। तो हमें पता है कि उनका कुत्ता जो था वो काफ़ी मोटा होता चला जा रहा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, माल न्यूट्रिशन। अगर आपको स्टोरी भूल गए हो या आपको नहीं पता हो तो सबसे पहले आप मेरी स्टोरी को पढ़ सकते हो, इस हिंदी एक्सप्लेनेशंस को जो मैंने स्टोरी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज? ट्रिकी बीमार हो गया था क्योंकि? ऑप्शन ए है ही मेट एन एक्सीडेंट, बी है ऑफ बैड वेदर, सी इज ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड टू ईट एंड डी इज हिज मिस्ट्रेस ओवर फेड हिम। बताइए क्यों बीमार पड़ गया था वो कुत्ता? जो ट्रिकी जो कुत्ता था वो बीमार पड़ गया था क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो उसको ओवर फेड करती थी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना देती थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? बताइए ट्रिकी कैसा एक्ट कर रहा था? ऑप्शन ए, रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट फूड, बी इज डिडेंट गो फॉर वॉक, सी इज वॉमिटिंग एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव। यानी वो खूब मतलब खाने को नकार रहा था, वो चल फिर नहीं रहा था, वो उल्टियाँ कर रहा था,
यानी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, यानी उस डॉक्टर ने क्या सलाह दी उसको। ऑप्शन ए इज कट हिज फूड, बी इज गिव हिम मोर एक्सरसाइज, सी इज कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव। देखिए बिल्कुल सही बताया गया है कि सारी चीज़ें डॉक्टर ने एडवाइस दी थी। अब सारी चीज़ों का एडवाइस दिया था, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चों आप लोगों ने कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज ट्रिकीज रियल डिसीज, ट्रिकी की वास्तविक बीमारी क्या थी। ए स्टमक पेन, बी इज वॉमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग, सी इज कोलेरा, एंड डी इज फीवर। तो हमें पता है उसे उल्टियाँ हो रही थी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वॉमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी डैश लेडी, मिसेस पम्फ्रे किस प्रकार की महिला थी। लिखा है ए माइजर, बी इज पुअर, सी इज क्रूएल, एंड डी इज रिच। तो हमें मालूम है ए माइजर यानी कंजूस तो थी नहीं, पुअर गरीब भी नहीं थी, क्रूएल भी नहीं थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रिच थी वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट, ट्रिकी की मेन फॉल्ट क्या था, मुख्य परेशानी क्या थी भाई। ऑप्शन नंबर ए फैटनेस, बी इज इनएक्टिविटी, सी इज लेजीनेस, एंड डी इज ग्रीड। जल्दी जल्दी आंसर दिए बच्चों। हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीड। बहुत लालची था वो, यानी खाने को तो कभी मना करता ही नहीं था, कभी भी खाना आ जाए वो तुरंत खाने को खा जाता था, कभी खाने के लिए उसने मना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। व्हाट डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस, बताइए ट्रिकी की बीमारी के लिए किसको ब्लेम करेंगे हम, किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे। ऑप्शन ए मिसेस पम्फ्रे, बी इज ट्रिकी, सी इज हैरेट, एंड डी इज वेट। तो उसके जिम्मेदार कौन था। ऑप्शन नंबर ए मिसेस पम्फ्रे इसकी जिम्मेदार थी, क्योंकि वो ओवर फीडिंग करती थी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना देती थी उसको, इसलिए वो बीमार हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड मिस्टर हैरेट टेक ट्रिकी, बताइए मिस्टर हैरेट ट्रिकी को कहाँ ले गए थे। ऑप्शन ए इज टू हिज क्लिनिक, बी इज टू मिसेस पम्फ्रेस हाउस, सी इज टू अ पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेट्स, एंड डी इज नोवेयर। तो हमें पता है कि मिस्टर हैरेट अपने क्लिनिक ले गए थे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टू हिज क्लिनिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड, यानी कुत्ते को ट्रिकी को कितने दिन तक खाना नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1 डे, यानी कि 1 दिन के लिए, बी है 2 दिन के लिए, सी है 3 दिन के लिए, या डी है 4 दिन के लिए। तो आपने चैप्टर में पढ़ा था, ये 3rd या 4th पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि ट्रिकी को कितने दिन के लिए खाना नहीं दिया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 डेज, 2 दिन के लिए खाना उसको नहीं दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक, डॉक्टर ने ट्रिकी को अपनी क्लिनिक में क्या दिया। ऑप्शन ए मैनी इंजेक्शंस, बी इज मेडिसिन, सी इज नो फूड फॉर 2 डेज, एंड डी इज ओनली मिल्क एंड चॉकलेट। अभी देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, कितने दिन के लिए खाना नहीं दिया गया था, 2 डेज के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे वो, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेस ओवर डूइंग, बताइए उनका जो स्टाफ था हैरेट का, वो मिसेस पम्फ्रे से किस प्रकार से बेनिफिट हो रहा था, क्या फ़ायदा हो रहा था उन्हें। तो ऑप्शन ए ब्रेकफास्ट विद एग्स, बी इज लंच विद वाइन, सी इज डिनर विद ब्रांडी, एंड इज ऑल ऑफ दी अबव। बताइए ये सारी चीज़ें मिल रही थी या कुछ चीज़ें थी। तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो मिसेस पम्फ्रे उनको प्रोवाइड करा रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर।
वाई डिड द अदर डॉग इग्नोर ट्रिकी, बताइए जो मिस्टर हैरिट के क्लिनिक पर जो अन्य कुत्ते थे वो ट्रिकी को इग्नोर क्यों कर रहे थे, अनदेखा क्यों कर रहे थे। ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, बी इज ही वॉज इल, सी इज ही वॉज फ्यूरियस, एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जहाँ तक मुझे पता है कि वही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। यस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी अन्य कुत्ते उसको अनइंटरेस्टिंग मान रहे थे क्योंकि वो हिली डुल नहीं रहा था अपनी जगह से, है ना, क्योंकि वो फैटी था उस समय, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस का मतलब क्या है यहाँ पर। ऑप्शन ए इज गिवन है आपको फाइट, बी इज रन, सी इज प्ले, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फाइट। स्क्रीमिंग मेजेस होता है फाइट, जो कुत्ते अन्य कुत्तों से लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर रिफर्स टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ डॉग। बताइए यहाँ पर नरेटर जो है वो क्या रेफर कर रहे हैं ट्रिकी से। लिखा है ऑप्शन नंबर ए, अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ही डिडंट से एनीथिंग, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डज द नरेटर रिफर्स टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ डॉग्स, कि यहाँ पर नरेटर ग्रुप ऑफ डॉग्स में ट्रिकी को क्या रिफर्स कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, कि भाई वो अन्य कुत्तों के सामने वो कुछ भी नहीं था क्योंकि वो कुछ रिएक्शन ही नहीं करता था। चलो तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे ब्रिंग फर्स्ट। मिसेस पम्फ्रे पहली बार में क्या लेकर आई थी। ऑप्शन ए एक्स, बी इज वाइन, सी इज ब्रांडी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव्स। मिसेस पम्फ्रे ब्रिंग फर्स्ट, मिसेस पम्फ्रे पहले क्या लेकर आई, क्या दिया था मिसेस पम्फ्रे ने सबसे पहले, क्या भेजा उन्होंने, भेजा था सबसे पहले एग्स। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने डजन एग्स भेजे थे उन्होंने, यानी कि 2 डजन एग्स भेजती थी वो ट्रिकी के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्रे। क्या ट्रिकी अपनी मालकिन को देखकर खुश हुआ। तो ऑप्शन ए इज यस, नो, मे बी, या शी शोन नो इमोशंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यस, कि हाँ वो जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा वो उसके चेहरे को चाटने लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। बताइए यहाँ पर बताया गया है कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखा जा रहा था मिस्टर हैरिट के द्वारा। तो ऑप्शन ए, बिकॉज ही लव ट्रिकी, बी इज ही थॉट मिसेस पम्फ्रे वुड नॉट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, ऑप्शन सी इज दे वुड लूज ऑल लग्जरियस लाइक एग्स, वाइन्स एंड ब्रांडी, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जैसा कि हमें पता है कि वो परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था, क्योंकि उनको खाने पीने को मिल रहा था, एग्स मिल रहे थे, वाइन मिल रही थी, ब्रांडी मिल रही थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे आफ्टर अ फोर्टनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, ट्रिकी हैड रिकवर्ड, ऑप्शन बी इज ट्रिकी गॉट अनवेल, ऑप्शन सी इज ही न्यू शी इज सफरिंग, बोथ, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। फिर देख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे आफ्टर अ फोर्टनाइट। अब देखिए जैसे कि आपको कहा गया था कि फोर्टनाइट का यहाँ पर क्या मतलब है। यहाँ पर फोर्टनाइट का बताया गया था कि 2 हफ्तों के लिए ट्रिकी को जो था मिस्टर हैरिट 2 हफ्तों के लिए अपने क्लिनिक ले गए थे ताकि उसका इलाज कर सके, क्योंकि वो बहुत फैटी हो चुका था, वो वॉमिटिंग कर रहा था इसलिए।
तो देखते हैं, आइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। हाँ बच्चों, पहले आप बताइए इसका आंसर क्या है, फिर इसको टैली करते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। ट्रिकी हैड रिकवर्ड एंड ही न्यू शी इज सफरिंग। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो रखी थी और आपने कहा था कि सर मुझे एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करिए, और आपके डिमांड पर ही ये वीडियो बनाई गई है। तो आप लोगों से मैं बस एक ही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आगे से आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता ही है मेरे चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट इंग्लिश बाय विकास सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।